जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी भारतीय संविधान में आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। साथियों, एग्जाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग टोटल 90 सिलेक्टेड क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल हम लोग शुरुआत से प्रश्नों को स्टार्ट किए हैं। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 35 वर्ष है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु पूछा जाता है तो ये 25 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है, ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा का सदस्य बनना है 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान मिलता है, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 52 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आर्टिकल 52 में। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, किस आर्टिकल में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 75 में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है अनुच्छेद 75 में। आगे देखिए, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। यह आज के सेशन का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता है, द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो याद रखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इंदिरा गांधी कौन थी, तो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पॉलिटी भारतीय संविधान में आपका टोटल 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कौन कौन से 4 टॉपिक है, तो प्रस्तावना, संविधान सभा, संविधान के विदेशी स्रोत, भाग, अनुच्छेद, ये सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज आपका 5वां टॉपिक चल रहा है भारत के राष्ट्रपति। और साथियों, अगर आपको इन सभी टॉपिक का PDF चाहिए आंसर के साथ में, तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर जाकर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। सक्सेस वर्ल्ड MCQ नाम का एप्लीकेशन मिल जाएगा, मेरा ही एप्लीकेशन है, आपको लोगो शो हो रहा होगा। तो सारे PDF आपको डेली वहीं पर दिए जाएंगे आंसर के साथ में। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 60 में। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, इस पर स्टार मार्क कीजिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है आर्टिकल 60। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है। चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। हम लोग बिल्कुल इसी तरह से टॉपिक वाइज पूरा पॉलिटी को समाप्त करने वाले हैं। तो साथियों, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो याद कर लीजिए आर्टिकल 57 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति को शपथ
कौन दिलाता है? चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। याद कर लीजिए, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। और साथियों, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है। सारे फैक्ट को ध्यान रखें। आगे देखिए, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? सारे प्रश्न सिलेक्टेड है और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब है 14 दिन। याद रखिएगा, 14 दिन पूर्व सूचना के बाद ही शुरू की जाती है महाभियोग की प्रक्रिया। आगे देखिए, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता है? तो यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? किसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति। आगे देखिए, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? चलिए 11वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है 6 माह के अंदर भरना होता है। स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो प्यारे साथियों, संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो याद रखिएगा, भाग 18 में। तो B ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और संविधान में कितने तरह के आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो 3 तरह के आपातकाल है। 352 है जिसमें राष्ट्रीय आपात है, 356 है जिसमें राष्ट्रपति शासन है, और 360 है जिसमें वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह कथन किसके लिए लागू होता है? तो यहाँ पर 13वें प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रपति के लिए लागू होता है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? और देखिए, पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हुए हैं 4 टॉपिक सभी को एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। न्यू प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और यहाँ से एक प्रश्न कभी कभी पूछता है, राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो याद रखिएगा, राज्यसभा जो है ये एक अस्थाई सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो प्यारे साथियों, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति। आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है? तो प्यारे साथियों, आपातकाल लगाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? चलिए, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। तो साथियों, राष्ट्रपति के पास
कितने तरह की वीटो पावर होती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है 3 प्रकार के वीटो शक्ति होते हैं। अब कौन कौन से 3 प्रकार के हैं यहाँ पर देख लीजिए। राष्ट्रपति के पास कौन सी 3 वीटो शक्तियाँ होती है? तो याद रखिएगा ये है आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो ये 3 प्रकार के वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो अपना बिहार से थे, याद रखेंगे। और कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। देखिए जो प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपको बता देंगे। तो प्यारे साथियों राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है ये प्रश्न भी बनता है। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस सभी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य भाग लेते हैं निर्वाचित। ध्यान रखेंगे। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो यहाँ पर 21 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो साथियों भारत के राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा दिल्ली तथा पुदुचेरी। अभी हमने आपको बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और प्लस में दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य भाग लेते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन सभी में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, ये नहीं होगा। वह स्वयं प्रत्याशी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है। बाकी सभी यहाँ पर होगा। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? चलिए स्टार मार्क कीजिए आप सभी। तो किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 143 143 में बताया गया है। और साथियों आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, याद रखिएगा। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो यहाँ पर 27 का आंसर हो जाएगा। प्रति माह याद रखिएगा 5 लाख वेतन प्राप्त होता है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? और साथियों सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। तो नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो याद रखिएगा
15,000 की राशि। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो देखिए अध्यादेश जो है राष्ट्रपति भी जारी करता है और राज्यपाल। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं और राज्यपाल जो है 213 के तहत। दोनों को ध्यान रखें। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत सुशासन नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो याद कर लीजिए, पूछा जाता है। इसका सही जवाब है ज्ञानी जैल सिंह। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो प्यारे साथियों, लाभ के पद का निर्णय जो है संघीय संसद करेगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति को। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो उस राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा किसके द्वारा चुनाव किया गया था? तो सही आंसर है संविधान सभा द्वारा। आगे देखिए, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे या फिर लिखेंगे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को। देखिए, अगर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ है। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसे हमने आपको बताया था संविधान के विदेशी स्रोत में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का पद की शपथ ली है? तो एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए भी शपथ ली थी। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो यहाँ पर 39 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तों के बारे में बताया गया है? तो साथियों याद रखिएगा, आर्टिकल 59। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 53 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 54 में। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो थोड़ी देर पहले अभी हमने आपको बताया था कि संविधान में 3 तरह के आपातकाल है, 352, 356, 360, जिसमें राष्ट्रपति शासन जो है कौन सा है? तो 356। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 360 में वित्तीय आपात है।
तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख बताया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो आर्थिक संकट यानी वित्तीय आपात, तो यह है आर्टिकल 360। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पर 48 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल सही आंसर है, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पर 49 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा आर्टिकल 72 में। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को क्षमा कर सकता है? तो यहाँ पर इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 72 में। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब चलिए लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न ये है, भारत के ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे? इसका आंसर फटाफट से आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और साथियों, इससे पहले टोटल 4 जो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है, चारों टॉपिक का जो PDF है आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। तो फटाफट से जाइए एप्लीकेशन पर और डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोगों ने 90 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों को कवर कर लिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा जिसमें हम लोग 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों, सेशन पसंद आया हो तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।